सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतंजलिं पाणिनिं सूत्रकारंच प्रणतोष्मि मुनित्रयम्। मित्रों, आप सभी लोगों का काव्यामृतम इस आमुख पटल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मित्रों, आज हम लोग अच संधि के अंतर्गत यण संधि के विषय में चर्चा करने के लिए समुपस्थित हुए हैं। यण संधि का वैयाकरणों की दृष्टि में उदाहरण लघु सिद्धांत कौमुदी में निरूपित किया गया है। शुद्ध्युपास्यः, शुद्ध्युपास्यः, शुद्धि प्लस उपास्यः, यह संधि रहती है। अब मित्रों, संधि प्रक्रिया के बारे में थोड़ी हम लोग चिंतन करते हैं। अच एक प्रत्याहार है। अच संधि किसे कहते हैं? तो कहते हैं अचाम संधि अच संधि। अच एक प्रत्याहार है जिसके अंतर्गत आ, ई, उ, री, ली, ए, ओ, ऐ, औ ये वर्ण आते हैं, जो ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, अनुनासिक, अनुनासिक इन सभी भेदों के साथ यहाँ पर ग्रहण किए जाते हैं। ऐसे अच अर्थात स्वरों की संधि, संधि का अर्थ होता है जोड़। तो दो अचों का जोड़, पूर्व शब्द के अंत में अच और पर शब्द के आदि में अच हो और उनकी जो संधि हो उसे अच संधि कहते हैं। पूर्व और पर का व्यवहार वहीं होता है जहां दो हों। शब्द के संबंध में पहला शब्द पूर्व कहलाएगा और दूसरा शब्द पर कहलाएगा। यदि केवल दो ही स्वर हों, दो ही अच हों, तो पूर्व और पर के अक्षर ही लिए जाते हैं। अच संधि में पूर्व और पर में केवल अचों की ही संधि होगी, किंतु हल संधि में पूर्व में हल ही हो किंतु पर में प्रायः हल हो और कहीं कहीं अच हो तो भी संधि हो जाती है। विसर्ग को लेकर होने वाली संधि को विसर्ग संधि कहते हैं। इसी प्रकार हलों को लेकर होने वाली संधि को हल संधि कहते हैं और अचों की संधि को अच संधि कहते हैं। संधि हो जाने के बाद दो शब्दों को प्रायः एक ही स्थान पर लिख दिया जाता है। आपके हाथों में दो रस्सियां हैं। संधि को इस प्रकार से समझिए उदाहरण से, कि जैसे मान लीजिए आपके दोनों हाथों में रस्सियां हैं और आप उन्हें गांठ लगा करके जोड़ना चाहते हैं। तो आप दोनों रस्सियों को दो हाथों में लेंगे। बाएं हाथ की रस्सी के अंतिम भाग और दाहिने हाथ की रस्सी के शुरुआती भाग को लेकर के गांठ लगाते हैं। अर्थात जब दो भागों को जोड़ना हो तो पूर्व का अंत भाग और पर का आदि भाग ही काम में लिया जाता है। संधि हो जाए ऐसा विधान सूत्र करते हैं। सूत्र और वार्तिक ही व्याकरण में शास्त्र है और जो भी काम यहाँ होगा, जो भी कार्य यहाँ पर होगा वह सूत्रों के आदेश से ही होगा। अब आइए सबसे पहले अचों की संधि समझते हैं। लघु सिद्धांत कौमुदी में अच संधि प्रकरण के अंतर्गत यण संधि, अयादि संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, पररूप संधि, सवर्ण दीर्घ संधि, पूर्व रूप संधि, प्रकृति भाव संधि, ये 7-8 प्रकार की संधियां निरूपित की गई हैं। प्रायः पूरे संधि प्रकरण में संहितायाम का अधिकार रहता है। संहिता एक संज्ञा है जो परः सन्निकर्षः संहिता से होती है। संहिता में ही संधि के विधान होने के कारण वर्णों की अत्यंत समीपता रहने पर ही संधि कार्य होता है। मित्रों, वैयाकरणों की दृष्टि में लघु सिद्धांत कौमुदी में निरूपित सर्व सिद्ध उदाहरण है शुद्ध्युपास्यः। प्रथम
तया शुद्ध्युपास्यः इसलिए बताया गया क्योंकि इसमें थोड़ी क्लिष्टता है, ताकि आप जब कठिनता से सरलता की ओर प्रस्थान करेंगे, जब कठिन मार्ग आप तय कर लेंगे तो सरल मार्ग स्वतः सही हो जाएंगे, सरलता पूर्वक आप उन मार्गों में यात्रा कर पाएंगे। इसलिए सर्वप्रथम उदाहरण देते हैं शुद्ध्युपास्यः। मित्रों, यहाँ पर दो पद हैं, शुद्धि प्लस उपास्यः। क्या पद हैं? शुद्धि प्लस उपास्यः। आइए शुद्धि शब्द पर थोड़ा विचार करते हैं। शुद्धि शब्द के दो अर्थ हैं, अर्थात सुष्ठु ध्यायतीति शुद्धि, अर्थात सुष्ठु ध्यायतीति शुद्धि। इसका अर्थ हुआ श्रेष्ठ चिंतन या श्रेष्ठ ध्यान करने वाला। द्वितीय है शुपसर्ग पूर्वक धी है, अर्थात शोभनः धीहि यस्य असौ शुद्धिः, अर्थात सुंदर बुद्धि वाला। द्वितीय शुद्धि शब्द का अर्थ क्या होगा? सुंदर बुद्धि वाला। मित्रों, सुष्ठु ध्यायतीति शुद्धि ही, ये जो हमने विग्रह किया है, यहाँ पर शुद्धि शब्द शुप सर्ग पूर्वक ध्यय चिंतायाम धातु से क्विप प्रत्यय होने पर शुद्धि ही यह प्रातिपदिक निष्पन्न होता है। ये कोई निरर्थक टाइप हो गया है, क्षमा चाहूँगा। तो शुप सर्ग पूर्वक ध्यय चिंतायाम धातु से क्विप प्रत्यय होने पर शुद्धि ही यह प्रातिपदिक निष्पन्न होता है। और उपास्यः, उपासितुम योग्यः उपास्यः, अर्थात उपसर्ग पूर्वक आस उपवेशने धातु से रिहल और ण्यत इस सूत्र के द्वारा जब ण्यत प्रत्यय करेंगे तो उपास्यः यह प्रातिपदिक निष्पन्न होगा। तो शुद्धि में क्विप प्रत्यय है और उपास्यः में ण्यत प्रत्यय है, यह हमने जान लिया। इसका अर्थ होता है शुद्धि अर्थात सुंदर बुद्धि वाला, और शुद्धि अर्थात श्रेष्ठ चिंतन करने वाला। उपास्यः अर्थात सुंदर बुद्धि वालों के द्वारा उपासनीय या सुंदर ध्यानकर्ताओं के द्वारा उपासनीय भगवान श्री हरि, यह इसका अर्थ होता है। अब यहाँ पर मित्रों शुद्ध्युपास्यः यहाँ पर समास हुआ है, शुद्धिभिः उपास्यः शुद्ध्युपास्यः। यहाँ पर एक सूत्र है कर्तृकरणे कृता बहुलम, कर्तरिकरणे च तृतीया कृदंतेन बहुलम प्रागवत, अर्थात कर्ता और करण अर्थ में हुए तृतीयांत समर्थ सुबंत का कृदंत प्रकृतिक सुबंत शब्दों के साथ बहुलता से समास होता है, और वह समास तृतीया तत्पुरुष समास कहलाता है। हरिणा त्रातः इसका प्रसिद्ध उदाहरण है। तो यहाँ पर भी इसी प्रकार से शुद्धिभिः उपास्यः शुद्ध्युपास्यः ऐसा तृतीया तत्पुरुष समास कर्तृकरणे कृता बहुलम इस सूत्र के द्वारा हुआ है। अब यहाँ पर संधि होती है शुद्धि प्लस उपास्यः। क्या संधि होगी मित्रों? शुद्धि प्लस उपास्यः। इस अवस्था में सूत्र लगता है इको यणचि। इको यणचि एक ऐसा सूत्र है, तो ऊपर आप लोग देख पा रहे होंगे, इसमें लिखा है यण संधि विधायक सूत्रम। कोई यदि आपसे प्रश्न करता है कि इको यणचि एक ऐसा सूत्र है, तो विधि सूत्र है। क्या विधान करता है? यण संधि का विधान करता है। अच्छा, क्या मतलब है इसका? कितने पद हैं इस सूत्र में? ये सारी चीज़ें जान लेनी चाहिए। तो इको यणचि इस सूत्र में 3 पद हैं, इकः यण अचि। इकः यह षष्ठ्यंत पद है, यण यह प्रथमांत पद है,
और अचि यह सप्तम्यंत पद है। तो सूत्रों में द्वितीयांत, चतुर्थ्यंत, षष्ठ्यंत जो पद होते हैं वो स्थानीय बोधक होते हैं, और तृतीयांत, पंचम्यंत, सप्तम्यंत ये जो पद होते हैं ये प्रायः निमित्त बोधक होते हैं। और सूत्र में जो प्रथमांत पद होता है वह विधेय होता है, माने उस सूत्र के द्वारा वह कार्य किया जाता है। जैसे प्रकृत में आप घटाइए, इकः यह षष्ठ्यंत पद है, यण यह प्रथमांत है, तो इकः स्थाने यण, इक के स्थान में यण और अचि अर्थात अच परे रहते, इक के स्थान में यण। ज़्यादा विस्तार न करते हुए मैं सामान्य रूप से इसका अर्थ आपके समक्ष उपस्थापित करता हूँ। ये जो आप देख पा रहे होंगे, इक के स्थान में, इकः स्थाने अर्थात इक के स्थान में, यण अर्थात यण, स्यात् माने होता है, अचि अर्थात अच परे रहते, संहितायाम विषय अर्थात संहिता के विषय में, संहिता के विषय में। तब प्रकृत इस लक्ष्य स्थल में आप देखिए इक कहाँ कहाँ है, तो आप देख पाएंगे सुधी उपास्यः। अगर इसकी अनुपूर्वी पर सुधी पद की अनुपूर्वी देखेंगे तो शकारोत्तरवर्ती, उकारोत्तरवर्ती, धकारोत्तरवर्ती इत्व ही यह सुधी की अनुपूर्वी है। तो सुधी यहाँ पर दो इक है, इक प्रत्याहार है, एक क्या है, इक प्रत्याहार है, जिसके अंतर्गत ई उ रिल री ये चार वर्ण आते हैं। ये एक क्या है, एक प्रत्याहार है, इसके अंतर्गत कितने वर्ण आते हैं, चार, इसके अंतर्गत चार वर्ण आते हैं, ई उ रिल री। उसके स्थान पर यण आदेश होता है, तो यण भी एक प्रत्याहार है। यण क्या है मित्रों, यण भी एक प्रत्याहार है, यण भी एक प्रत्याहार है। तो इक के स्थान में यण आदेश होता है, अर्थात ई उ रिल री के स्थान में या व र ला होता है, अच परे रहते। तो अच भी एक प्रत्याहार है, जिसके अंतर्गत संपूर्ण स्वर आते हैं। क्या आते हैं, संपूर्ण स्वर वर्ण आते हैं। तब आ ई उ रिल री ए ओ ऐ औ ये 9 स्वर इसके अंतर्गत आते हैं। तो इक के स्थान में, इन इकों के स्थान में यण आदेश होता है, अच परे रहते। अगर ये बाद में हो तो, कहाँ हो, बाद में अगर हो तो। अच्छा घटाइए, तो इक हुआ, सा में उ, धा में ई, उपास्य में उकार। तो इक कितने हैं यहाँ पर, इक में ई उ रिल री आते हैं, तो सा में उ है, ये भी, ये उ भी जो है इक हो गया। धा में ई है, ये भी इक है। उपास्य में उ है, ये भी इक है। तो यहाँ पर इक कुल मिलाकर के हैं 3, इक कितने हैं, 3। और यण आपके सामने हैं, ये कितने हैं, 4। और यही सूत्र कहता है कि इक के स्थान में यणादेश होता है, अच परे रहते संहिता के विषय में। क्या कहता है मित्रों, संहिता के विषय में। तो संहिता का विषय क्या है, संहिता के विषय में, संहिता का विषय क्या है। तब संहिता संज्ञा विधायक संज्ञा सूत्र निरूपित करते हैं, परः सन्निकर्षः संहिता। एक बार उच्चारण सभी लोग करने का प्रयास करेंगे। परः सन्निकर्षः संहिता। प्रकृत इस सूत्र में परः यह प्रथमांत है, सन्निकर्षः यह भी प्रथमांत है, और संहिता यह भी प्रथमांत है। तो इस प्रकार से इस सूत्र में 3 पद हैं, अर्थात त्रिपदमिदं सूत्रम, त्रिपदमिदं इदं सूत्रम। यह सूत्र 3 पदों का है। इसका अर्थ होता है वर्णानामतिशयितः सन्निधि
संहिता संज्ञः स्यात्। हिंदी अर्थ मित्रों देख लीजिए, वर्णों की अत्यंत समीपता को संहिता कहते हैं। वर्णों की अत्यंत समीपता को संहिता कहते हैं। इससे और स्पष्ट हो जाएगा, पदानाम अविलंबेनोच्चारणम संहिता। पदानाम अविलंबेनोच्चारणम संहिता। पदों का अविलंब उच्चारण अर्थात शीघ्रता के साथ उच्चारण ही संहिता कहलाता है। अच्छा, तो यहाँ प्रकृति स्थल में कहाँ पर ये सुधि प्लस उपास्य है, तो आप देखते होंगे जब हम शुद्धि उपास्य या उच्चारण करते हैं तो शुद्धि के पास, शुद्धि के बाद तुरंत उपास्य या सुंदर बुद्धि वाला, सुंदर ध्यान करने वाला, तो किसका ध्यान, ऐसी जिज्ञासा होती है तो सद्यः द्वितीय पद उपस्थापित करते हैं उपास्यः। तो उपासितुम योग्य माने उपासना करने योग्य है जो, ऐसे श्रीहरि, यह अर्थ स्फुटित होता है। तो पदों की जो है अत्यंत समीपता या वर्णों की अत्यधिक समीपता, जिसे हम संहिता कहते हैं। पदों की समीपता होगी तब वर्णों की समीपता होगी। तो शुद्धि उपास्या में ये शुद्धि पद कैसे है, तो आपने देखा ही था, अभी पूर्व में हम लोगों ने समास की चर्चा की थी। कर्तृकरणे कृता बहुलम, इस सूत्र के द्वारा यहाँ पर समास हुआ था। तो यहाँ पर संहिता का भी विषय है, संहिता का विषय भी है। तब यहाँ पर एक है सा में उ, सा में उ, धा में ई और उपास्या के, उपास्या में उ, उपास्या में उ, जितने यहां पर इक है। तो सा में उ, धा में ई, उपास्या में उ, बीच में यहां पर धा है। अच्छा, तब यहां पर सूत्र प्रवर्तित तो होता है। अब भाई तीन इक है यहां पर, शा में उ, धा में ई और उपास्या में उ, तो तीन है इक और चार है यण। यण कौन कितने हैं, कितने हैं मित्रों, चार, या, वा, रा, ला, ये है चार यण। तीन तीन के स्थान में ये चार प्राप्त हुए, तो ये तो अनियम हुआ। अनियम अर्थात अराजकता। तीन के स्थान में चार कैसे बैठेंगे, बड़ी समस्या हुई। तब ग्रंथकार पुनः परिभाषा सूत्र का अवतरण करते हैं। नियम कारकम परिभाषा सूत्रम, नियम कारकम परिभाषा सूत्रम। यह सूत्र है तस्मिन् नित्य निर्दिष्टे पूर्वस्य। क्या सूत्र है मित्रों, तस्मिन् नित्य निर्दिष्टे पूर्वस्य। इस सूत्र में तस्मिन् यह सप्तम्यंतानुकरण है और इति यह अव्यय पद है, निर्दिष्टे यह सप्तम्यंत पद है और पूर्वस्य यह षष्ठ्यंत पद है। इस प्रकार से इसमें चार पद हैं। तो जहाँ पर तीन से अधिक होते हैं पद, उसको हम अनेक पद कहते हैं। तो अनेक पदमिदं सूत्रम तस्मिन् नित्य निर्दिष्टे पूर्वस्य इति। यह तस्मिन् नित्य निर्दिष्टे पूर्वस्य यह जो सूत्र है, यह अनेक पदात्मक सूत्र है। इसका अर्थ है सप्तमी निर्देशेन विधीयमानं कार्यम वर्णांतरेण। यहाँ पर देखिए एक विंदी छूट गई, कार्यम में बिंदी होगी ऐसी। तो वर्णांतरेणा व्यवहितस्य पूर्वस्य बोध्यम, अर्थात सप्तमी को निर्देश करके होने वाला जो कार्य वह वर्णों के व्यवधान रहित पूर्व को होता है, पूर्व वर्ण को होता है। देख लीजिए मित्रों, अब यहाँ पर स्थिति है ये, सा है, उ है, सा हल हो जाएगा। अब धा है, धा हल रहेगा, ई है और उ है, फिर पा है,
फिर आ है, ये परिस्थिति बनी है। तो इस सूत्र का अर्थ है कि सप्तमी को निर्देश करके, सप्तमी है यहाँ पर इको जणच में अचि, उसको निर्देश करके होने वाला जो कार्य है, इक के स्थान में यण आदेश, ये इक है, इनके स्थान पे यण अर्थात या व राला होंगे। कब? जब किसी वर्ण का व्यवधान ना हो। तो आप देख पा रहे होंगे, अगर सकार में जो ये उकार है, ये जो उ है, अगर हम इसको यण करना चाहें, उ के स्थान में वा करना चाहें, तो आगे अच पर में नहीं है बल्कि धा पर में है। क्या पर में है? धा पर में है। तो ये धा का व्यवधान हुआ कि नहीं? अर्थात इससे सिद्ध हुआ कि हम इस लक्ष्य स्थल में यण नहीं कर सकते। अच्छा, कोई बात नहीं। द्वितीय लक्ष्य स्थल है उपास्य, तो उकार है, ये भी एक प्रत्याहार में आता है उ। अब अच पर में है आ, तो पा का इधर भी व्यवधान है। तो इससे सिद्ध हो गया कि उपास्य के उ को हम यण नहीं कर सकते और सकार के उकार को यण नहीं कर सकते। तब एक लक्ष्य बचा ई और उ, शक सुधी में धकारोत्तरवर्ती इकार और उपास्य घटकी भूत जो उकार। तो इक हो गया ई, व्यवधान रहित तो अच हो गया उ। तो इन दोनों के स्थान में क्या हो जाना चाहिए? यण हो जाना चाहिए। तब अभी तो समस्या ये थी कि उ, ई और उ, इन तीन इकों के स्थान में, उ, ई, उ, इन तीनों के स्थान में क्या प्राप्त थे? या, व, र, ल, ये चार प्राप्त थे। अब तो केवल ई के स्थान में ये चार प्राप्त हो गए। यहाँ पर भी अनियम हुआ। इस अनियम को दृष्टिगत रखते हुए पुनः सूत्र प्रवर्तित होता है स्थानेन्तरतमः। क्या सूत्र प्रवर्तित होता है मित्रों? स्थानेन्तरतमः, अर्थात प्रसंगे सति। इसमें भी आप पदों का निरूपण देखें तो स्थाने यह सप्तम्यंत है, अंतरतमः यह प्रथमांत पद है। यह द्विपदात्मक सूत्र है, द्विपदात्मक सूत्र है। अब प्रसंग रहने पर, अर्थात प्रसंग स्थानंच तत्र प्रसंगः, स्थान ही प्रसंग है। तो यहां पर ई के स्थान में हमें यकार आदेश करना है, एक के स्थान में यणादेश करना है। तो क्या करें? एक के स्थान में चार प्राप्त है तो स्थान मिलाएंगे। स्थान चार प्रकार से मिलाया जाता है। स्थान जो है मिलाने की जो पद्धति है वो एक तो स्थानक क्रम है, दूसरा अर्थक्रम, गुणकृत और प्रमाणकृत। इन चार प्रकार से आदेश किए जाते हैं। तब आप स्थान मिलाएंगे तो ई का उच्चारण स्थान है, ई का उच्चारण स्थान है तालु, इचुएसानाम तालु, और यकार का उच्चारण स्थान भी तालु है। ठीक, इकार और यकार दोनों का उच्चारण स्थान तालु होने के कारण, स्थान मिल जाने के कारण ई के स्थान में या हो जाता है। तो स्थिति बन जाती है शुधाय प्लस उपास्य। क्या बन जाती है? शुधाय प्लस उपास्य। आप चाहें वा नहीं हो सकता क्योंकि वकार का दंतोष्ठ उदाहरण जो है उच्चारण स्थान है, वकारस्य दंतोष्ठम। और यदि रा करना चाहें तो ऋटुरुषाणा मूर्धा, उसका मूर्धा है। ला करना चाहें तो ऋटुरुषाणा दंता, उसका दंत है। केवल तालु स्थान जन्य इकार के स्थान पर तालु स्थान जन्य यकार ही आदेश हो जाएगा, जिससे स्थिति बन जाएगी शुधाय उपास्यः। अच्छा, जब शुधाय उपास्यः यह स्थिति हुई तो इस अवस्था में सूत्र पुनः प्रवर्तित होता है। इस सूत्र को कहते हैं द्वित्व विधायक विधि सूत्रम,
अर्थात द्वित्व का विधान करता है। जो विधान करते हैं सूत्र उसको विधि सूत्र कहते हैं। तो द्वित्व का विधान करने वाला विधि सूत्र है अनचिचा। अनचिचा न अचः न अच इति अनच तस्मिन् अनचि। यहाँ पर नई तत्पुरुष समास है और अनचि यह सप्तम्यंत पद है। तो यह द्विपदात्मक सूत्र है। यह कैसा सूत्र है? द्विपदात्मक सूत्र है। अनुवृत्ति इत्यादि के विषय में हम लोग ज़्यादा चर्चा नहीं करते, नहीं तो बच्चों के समझ में यह विषय वस्तु नहीं आएगी। इसलिए हम लोग सामान्यतया संधि जानने का प्रयास करते हैं। मित्रों, इस सूत्र का अर्थ है अचः परस्य यरो द्वे वा स्तो नत्वचि, अर्थात अच से परे। अचः परस्य अर्थात अच से परे, यरो अर्थात यर प्रत्याहार के वर्ण को क्या होता है? द्वे वा स्तः, द्वे स्तः, दो बार हो जाता है। अगर अच से पर में कोई यर प्रत्याहार का वर्ण हो तो उसको द्वित्व हो जाता है, वह मतलब दो बार हो जाता है विकल्प से, और आगे अच पर में हो तो नहीं, आगे अच पर में हो तो नहीं। इस सूत्र के द्वारा यहाँ पर द्वित्व होता है। सुधा या उपास्य यह स्थिति रहती है। पूर्व में आप लोगों ने जो देखा था। अब यहाँ पर देखिए, आप देख पा रहे होंगे डबल धकार हो गए, ये डबल धकार हो गए। कैसे आ गए ये? तब देखिए अच हो गया सा में ऊ, उससे परे यर प्रत्याहार। यर प्रत्याहार हैवरट की या से लेकर के सक्सर के रा तक है। प्रायः हकार को छोड़ करके बाकी सारे व्यंजन वर्ण इसमें समाभूत है। तो इक हो गया सा में ऊ, यर हो गया धा, यर हो गया धा, तो उसको द्वित्व होता है। वो अगर आगे अच पर में हो तो नहीं, तो आगे अच पर में नहीं है मित्रों, आगे या पर में है। इस धकार को तो द्वित्व हुआ है, इसलिए स्थिति बन जाती है सु धा धा या उपास्य। क्या स्थिति बन जाती है? सु धा धा या प्लस उपास्य। अब सु धा धा या उपास्य यह स्थिति जब होती है तब जस्त्व विधायकम विधि सूत्रम, तब जस्त्व विधि का विधान करने वाला विधि सूत्र प्रवर्तित होता है। झलाम जस झसी। क्या सूत्र है मित्रों? झलाम जस झसी। झलाम षष्ठ्यंत पद है, षष्ठी बहुवचनांत पद है। जस यह प्रथमांत पद है, झसी यह सप्तम्यंत पद है। कैसे जानेंगे? तो इनमें ऐसे चाहे संख्या लिख सकते हैं आप। ये षष्ठ्यंत है, ये प्रथमांत है, ये सप्तम्यंत है। 617। अब झलों के स्थान में जस आदेश होता है, झस परे रहते। एक बार ध्यान दें। अब यहां पर है दो स्थिति हैं, सु धा धा या। अब झल में आता है पूर्व वाला धकार। झलों के स्थान में जस आदेश होता है। तो जस अर्थात जा ब ग ड द, ज ब ग ड द। जस प्रत्याहार में कितने अक्षर आते हैं? ज ब ग ड द, ये 5 अक्षर आते हैं। तो अब जब धकार एक है, जस में प्राप्त है 5, पुनः आप स्थानांतर तमा से स्थान मिलाइए तो जा का स्थान उच्चारण स्थान मिलेगा तालु, बा का उच्चारण स्थान मिलेगा ओष्ठ, गा का उच्चारण स्थान मिलेगा कंठ, डा का उच्चारण स्थान मिलेगा, डकार का उच्चारण स्थान हो जाएगा मूर्धा, और दकार का उच्चारण स्थान हो जाएगा दंत। अधकार का उच्चारण स्थान क्या है? इसका भी दंत है। तो दंत स्थान जन्य जो धकार है उसके स्थान पर दंत स्थान जन्य दकार आदेश हो जाएगा। अच्छा,
तो क्या ये पूर्व वाले धकार को दकार आदेश न करके द्वितीय धकार को हम दकार करना चाहें तो नहीं हो पाएगा? देख लेते हैं। तो पूर्व वाला जो धकार है उससे झस पर में है, और जब आप द्वितीय धकार को दकार आदेश करना चाहेंगे तब आपको झस परे नहीं मिलेगा। झस प्रत्याहार झभई से प्रारंभ होता है और जब गर्दश के सा तक जाता है। तो अब देखिए हैवरट, ये तो पूर्व में ही रह गया, तो आपको झस पर में नहीं मिलेगा, इसलिए पूर्व धकार को ही दकार होता है। इसलिए प्रायः वृत्तिकार ने भी स्पष्ट कर दिया कि स्पष्टमिति पूर्व धकारस्य दकारः। इसीलिए लघु सिद्धांत कौमुदी में वृत्तिकार ने इस सूत्र की वृत्ति नहीं लिखी। अच्छा, तो जब पूर्व धकार को दकार आदेश हो गया तो स्थिति बन गई सु दा धा या प्लस उपास्य। अब पुनः संयोग संज्ञा का विधान करने वाला सूत्र प्रवर्तित होता है हलोनंतराः संयोगः, अर्थात हलः यह प्रथमांत पद है, अनंतराः यह प्रथमांत पद है, संयोगः यह भी प्रथमांत पद है। इस प्रकार से यह त्रिपदात्मक सूत्र है। इसका अर्थ है अजभिरव्यवहिताः, अजभिरव्यवहिताः, यह वृत्ति गलत टाइप हो गई है, जो टाइप हो गई है अजभिर्व्यवहिताः ऐसे लिखना चाहिए था, आप लोग समझ लेंगे। अजभिर्व्यवहिता हलः ये सही है, इतना पार्ट इस भाग सही है, केवल ये गलत है। तो अजभिर्व्यवहिताः हलः संयोग संज्ञा स्युः, अर्थात अच से, और क्या मतलब हुआ? आज नहीं, अच, अच से रहित वर्णों की संयोग संज्ञा होती है। क्या होती है? संयोग संज्ञा होती है। अच से रहित वर्णों की संयोग संज्ञा होती है। तब देखिए अच से रहित कौन कौन है जिनमें अच नहीं है? हल लगा हुआ है, दा धा या, ये अच से रहित है, तो इनकी क्या हो गई? संयोग संज्ञा हो गई। तब सूत्र प्रवर्तित होता है संयोगान्तस्य लोपः, संयोगान्तस्य लोपः, संयोगान्तस्य लोपः। इस सूत्र में संयोगान्तस्य लोपः, इस सूत्र में दो पद हैं। संयोगान्तस्य यह षष्ठंत पद है और लोपः यह प्रथमांत पद है। इस प्रकार से यह द्विपदात्मक सूत्र है। संयोगः अन्ते अस्ति यस्य तत् संयोगान्तम, तस्य संयोगान्तस्य, इस प्रकार से बहुब्रीहि समास यहाँ पर किया गया है। तो संयोगान्तस्य यह षष्ठ्यंत पद है। संयोगान्तम यत् पदम तदन्तस्य लोपः स्यात्। उदाहरण से देखिए, संयोगांत, संयोग है अंत में जिसके, तो दा धा या संयोग है, किसके अंत में है? तो सु के अंत में है। तो दा धा या संयोग है, अंत में है सु के, तो यह पूरा पदांत क्या हो गया? यह पूरा शब्द समुदाय क्या हो गया? संयोग संज्ञक हो गया। पूरे इस पद का नाम क्या हो गया? इतने का नाम पड़ गया संयोग। क्या पड़ गया? संयोग। जब इतने का नाम संयोग पड़ गया तब सूत्र लग गया संयोगान्तस्य लोपः, और संयोगान्तस्य लोपः से संपूर्ण सु दा धा या इनका लोप प्राप्त हो गया। तो बड़ा अनिष्ट प्रतीत हुआ। पाणिनि जी ने सोचा कि जिस यकार के लिए हमने इतना बड़ा द्रविड़ प्राणायाम किया वह संपूर्ण पद ही लोप हो जा रहा है। तब एक पुनः नियम कारक परिभाषा सूत्र निरूपित करते हैं। अलो अंत्यस्य, अलो अंत्यस्य, एक बार बोलने का प्रयास करें। अलोन्त्यस्य, अलोन्त्यस्य, यह परिभाषा सूत्र है।
आलः यह षष्ठ्यंत पद है और अंत्यस्य यह षष्ठ्यंत पद है। इस प्रकार से द्विपदात्मक सूत्र है अलो अंत्यस्य। इसका अर्थ होता है षष्ठी निर्दिष्टो अंत्यस्याल आदेश स्यात् इति यलोपे प्राप्ते। अर्थात षष्ठी विभक्ति को निर्देश करके, तो षष्ठी विभक्ति है यहाँ पर संयोगान्तस्य। क्या है? संयोगान्तस्य। यह षष्ठ्यंत पद है, इसको निर्देश करके होने वाला क्या कार्य क्या है? सु दा धा या इनका लोप, तो वह अंत्य हल वर्ण को, अंत्य अल वर्ण को होता है। तो अंत्य अल वर्ण है इस पद में। ये सुदा धाया, यहाँ पर जो अंत्य वर्ण है, यहाँ पर अंत्य वर्ण है यकार, अंत्य वर्ण है केवल यकार, इसका लोप प्राप्त हो जाता है। किससे? अलो अंत्य से सूत्र के द्वारा। तब तो और समस्या हुई कि भैया इस यकार के लिए तो हमने बड़ा भारी द्रविड़ प्राणायाम किया, 8-9 सूत्रों को पढ़ा, तो अब इनका लोप कर देंगे। कात्यायन जी ने तुरंत एक सूत्र, वार्तिक सूत्र बनाया, यणः प्रतिषेधो वाच्यः। क्या बनाया मित्रों? यणः प्रतिषेधो वाच्यः, अर्थात यण प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्णों के लोप का प्रतिषेध कहना चाहिए। प्रतिषेध माने निषेध का निषेध, उसको प्रतिषेध कहते हैं। तो अगर आलो अंत्यस्य या संयोगान्तस्य लोपः, इनके द्वारा प्राप्त लोप किसी सूत्र के द्वारा तथापि प्राप्त हो जाए तो उस लोप का भी ये निषेध करेगा। तो प्रतिषेध कर दिया, अर्थात यकार का लोप जब नहीं होगा, तो यकार का जो जब लोप नहीं होगा तो स्थिति हमारी थी सु दा धा या प्लस उपास्यः, ये स्थिति थी। अब दकार से धकार मिल जाएगा तो शुद्ध, यकार भी मिल जाएगा उकार से तो शुद्ध्युपास्यः। क्या प्रयोग बन जाएगा? शुद्ध्युपास्यः, जिसका अर्थ होता है विद्वानों के उपासनीय भगवान विष्णु। क्या अर्थ होता है? विद्वानों के उपासनीय भगवान विष्णु। आशा है आप लोग लाभान्वित हो रहे होंगे। अब आप होमवर्क के रूप में आप लोग जरूर कमेंट करके बताइए कि इन लक्ष्य स्थलों में क्या संधि है। देखिए मित्रों, इनमें संधि किस प्रकार से होगी। जैसे नद्यत्र क्या संधि होगी, यद्यपि इसमें क्या संधि होगी, प्रत्येकम में क्या संधि होगी, करोम्यहम में क्या संधि होगी, कौमुद्यायाति में क्या संधि होगी। इनका संधि विच्छेद आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइए। अस्त्यात्मा में क्या संधि होगी, बद्ध्वागमनम में क्या संधि होगी, इत्याचरति में क्या संधि होगी, गुरुवाज्ञा में क्या संधि होगी, दध्यत्र में क्या संधि होगी, वंश्यायाति ह्ययम अस्त्यनुरागः पित्राज्ञा खल्वत्र अत्युत्तमः लाकारः इत्यपि पित्रधीनम पत्यादेशः। इसी प्रकार से इनमें सूत्र लगाने के बाद जब यण आप करेंगे तब क्या बनेगा पद। जैसे जननी प्लस आह तो जनन्याह, इसी प्रकार से धात्री आदेशः तो धात्रादेशः। इसी प्रकार मधु आने को जोड़ेंगे तो क्या होगा, शिशु अंगः से क्या होगा, भर्तृ आदेश से क्या होगा, तनु अंगः से क्या होगा, मनु आदि से क्या बनेगा, वधु अलंकारः से क्या बनेगा, अभि उदयः से क्या बनेगा, कामिनी उदयः, पितृ आज्ञा, जननी आगच्छति, हरि आगच्छतः, नदी आवहति, कांति आभा, भानु आभा, गुरु आस्था, भ्रातृ आशा, दुहितृ ईशः, ग्रहेषु आसक्तः, लृकारः। इस प्रकार से ये नाना प्रकार के उदाहरण हैं। इन उदाहरणों पर भी आप लोग चिंतन करके अपनी बात को जरूर कमेंट के माध्यम से उपस्थापित करने का प्रयत्न करें। पुनः आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन। वाणी को विराम। नमो नमः।